नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के अवसर पर राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में जो है जनसैलाब को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी और कहा कि अगर अजान जो है जिस तरीके से बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं मस्जिदों में, अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो उन्हीं बड़े लाउड स्पीकर को हटाकर चाहे उन्हीं लाउड स्पीकर में अब हनुमान चालीसा भी बजाया जाएगा। और इसके बाद आपको बता दें कि उनके तरफ से जो बयान दिया गया राज ठाकरे की तरफ से, उसके बाद अब एक के बाद एक प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इस पर अब बयानबाजी चालू हो चुकी है। तो ऐसे में कौन इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है महाविकास आघाड़ी की सरकार की तरफ से, कौन से नेता मंत्री विधायक या सांसद इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए इसके बारे में जरा विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि राज ठाकरे के दिए गए बयान पर मोहित कांबोज भाटिया का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिवसेना की शांति और चुप्पी, अवैध लाउडस्पीकर पे होने वाली अजान पर बहुत सवाल हिंदुओं के मन में उठा रही है। इतना क्या कुर्सी से प्यार मुख्यमंत्री जनाब उद्धव जी की है कि वो अपनी विचारधारा ही भूल गए हैं। सत्ता आएगी और जाएगी, लेकिन विचारधारा रहनी चाहिए उद्धव जी। नीचे उन्होंने लिखा जय श्री राम। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर जो है संजय राउत का भी बयान आया है। संजय राउत ने कहा है कि लोगों ने सोचा कि यह शिवाजी पार्क में जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे का कार्यक्रम है वो भाजपा का कार्यक्रम था। महाराष्ट्र में देश का कानून कायम है, गृह मंत्री सब कुछ कानून के अनुसार करेंगे। शिवसेना के संजय राउत ने राज ठाकरे की मस्जिद के लाउड स्पीकर वाली टिप्पणी पर यह बयान दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे कल मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को हटाने की बात कह रहे थे। पहले देखिए कौन से बीजेपी शासित राज्यों में अजान बंद हो गई है, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिया गया है। ये महाराष्ट्र है जहां देश का कानून का पालन किया जाता है। बता दें कि इसके साथ जो है संजय राउत और भी ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी करते नजर आए। बता दें कि राज ठाकरे की मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हटाने के बयान पर शिवसेना संजय राउत ने फिर जवाब देते हुए कहा कि लोगों ने सोचा है कि शिवाजी पार्क में उनका जो ये प्रोग्राम था वो तो बीजेपी का प्रोग्राम था। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे को निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ही उद्धव ठाकरे का 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद वाले वादे की याद आ रही है। इनकी अकल इतनी देर बाद खुली है। बीजेपी और शिवसेना में क्या हुआ वो हम देख लेंगे, हमें तीसरे की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर जो राज ठाकरे उसे तीसरा बताते हुए कहा कि हमारे बीच में जो भी हुआ है हम आपस में देख लेंगे, हमें तीसरे की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के लिए समर्थन नहीं दिया था। यानी यहाँ पर आपको बता दें जो बयान इनके तरफ से संजय राउत की तरफ से दिया गया उस पर इस जो टिप्पणी है राज ठाकरे की तरफ से की गई थी। राज ठाकरे ने कहा था पहले कि शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के लिए समर्थन जनता ने नहीं दिया था। उद्धव ठाकरे ने जनता के साथ गद्दारी की है। चुनाव के नतीजों के बाद ही उद्धव ठाकरे और शिवसेना को 2.5 साल का सीएम पद का वादा कैसे याद आ गया। चुनावी मंच पर उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के सामने यह बात क्यों नहीं कही, सीएम जनता का पद है और इस पर अकेले में चर्चा का क्या मतलब है। बता दें कि इसी को लेकर जो संजय राउत है उनके तरफ से भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ही उद्धव ठाकरे का 2.5 साल का मुख्यमंत्री वाले वादे की याद आ गई है, इनकी अकल इतनी देर के बाद खुली है। तो आप देख सकते हैं जुबानी जंग जो है लगातार चालू है। संजय राउत भी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, इसे लेकर जो है बोलते नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि राज ठाकरे ने संबोधन के दौरान शरद पवार पर भी, जो एनसीपी के नेता है शरद पवार, उनके ऊपर भी जमकर निशाना साधा था। एनसीपी प्रमुख के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि जातिवाद की राजनीति करते हैं और जब से ये सत्ता में आए हैं तो इस तरीके की राजनीति जो है ये निकालते रहते हैं। और इसलिए शरद पवार ने राज ठाकरे की बदली हुई भूमिका की आलोचना की। बता दें कि राज ठाकरे ने कहा था कि शरद पवार जाति की राजनीति करते हैं। अब राज ठाकरे की आलोचना पर शरद पवार की भी प्रतिक्रिया दी है। कोल्हापुर में बोलते उन्होंने कहा कि राज ठाकरे को एनसीपी के इतिहास की जांच करनी चाहिए। हमारी भूमिका सभी जाति के लोगों को आगे ले जाने के लिए है। शरद पवार ने राज ठाकरे की बदली हुई भूमिका को लेकर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने देखा है कि मोदी के संदर्भ में राज ठाकरे क्या भूमिका निभा रहे हैं। अब महाराष्ट्र उनकी मजबूत भूमिका देखना चाहता है। हमने देखा है कि इनकी भूमिका में कोई निरंतरता नहीं है। शरद पवार ने यह कहा कि वह 3-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं और वहां से आकर लेक्चर देते हैं।
मुझे नहीं पता कि मुंबई नगर निगम में उनकी पार्टी का कितना प्रभाव है, अगर संख्या गिननी हो तो हाथ की उंगलियों से आगे नहीं जाती है। शरद पवार ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि वे क्या करेंगे। राज ठाकरे ने नासिक नगर निगम में काम करने के बाद भी लोगों का दुख व्यक्त किया था। उसके बाद उन्होंने मुंबई नगर निगम के प्रबंधन को लेकर शिवसेना की आलोचना की थी। शरद पवार ने आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे को ध्यान अन्य मुद्दों पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य जो मुद्दा है वो महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कीमतें पहले नहीं बढ़ी है, लेकिन अभी जिस तरह की दैनिक कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उस पर अब ध्यान जो है देना चाहिए। तो साफ तौर पर जो है गौर करने की बात ये रही। शरद पवार का भी इस पर बयान आया। अब शरद पवार नहीं, बता दें कि राज ठाकरे ने कहा था कि चुनाव से पहले जो है उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मंच पर आए। हालांकि चुनाव हुए और मुख्यमंत्री पद खाली कर दिया गया। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री जो है चुना गया। एक सुबह जुमला जुमला, किसकी शादी किसका दुल्हन, तभी आवाज आई यह शादी नहीं हो सकती। सब कुछ शांत हो गया। नंबर 1 पार्टी बीजेपी है, दूसरी शिवसेना और तीसरी एनसीपी है। तीसरी पक्ष जो है पहले पक्ष से भ्रमित कर रहा था और राज ठाकरे के बाद में टिप्पणी की थी कि उन्हें नंबर 2 पार्टी का साथ मिलेगा। विपक्ष ने नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे का समर्थन किया है। शिव से विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनी गई और भाजपा ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो सेना को भी अच्छी सीटें मिली। दोनों को जनता ने जो है बहुमत दिया। हालांकि उस बहुमत का अनादर करते हुए शिवसेना ने बीजेपी को बरगलाकर 3 पार्टियों की ताकत हासिल कर ली और इस बात को ही राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा था। जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई देवेंद्र फडणवीस की तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे ने जो भी कहा है गलत नहीं कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे जो कह रहे हैं वो एक तरह से सच है, क्योंकि नंबर 1 पार्टी सत्ता से बाहर लगती है और तीनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उनका पूरा भाषण नहीं सुना है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि राज ठाकरे जो कह रहे हैं वो एक तरह से सच बात कह रहे हैं और उनकी तरफ से जो है ये टिप्पणी की गई। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस पर एक के बाद एक प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। पहले राज ठाकरे के बयान पर मोहित कांबोज, फिर देवेंद्र फडणवीस, जो है शरद पवार, संजय राउत, सभी जो है ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राज ठाकरे की तारीफ करते हुए जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राज ठाकरे को सुनने के बाद मुझे बाल साहब ठाकरे की याद आ गई कि वो किस तरीके से अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें कि पूरे राज्य में गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष मनाया गया और इसी दौरान जो राज ठाकरे का बयान था उद्धव ठाकरे पर जो है निशाना साधा था, शरद पवार पर उन्होंने कहा था, तो उसी पर आवास राज्य मंत्री जितेंद्र जो है अवारी जितेंद्र के तरफ से भी बयान की है और उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री है, हमने उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि महाविकास अघाड़ी कौन चलाता है तो वो है उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे महाराष्ट्र में एकमात्र नेता है जो हर 5 साल में अपना रंग बदलते हैं। उनके भाषण को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये है महाराष्ट्र का इतिहास और ठाकरे जो है राज ठाकरे पर ऐसा किया गया है, इस तरीके से वो बयान देते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के सामने वाहवाही बटोरना जो है बहुत आसान है। 5 साल में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के विकास का खाका पेश करते रहते हैं और वो कहते हैं कि कभी रतन टाटा से बात करते हैं, कभी गोदरेज से बात कर रहे हैं, कभी उनसे बात करते हैं, कभी उनसे बात करते हैं। खाका देने वाले राज ठाकरे अब उन्हीं बच्चों को मस्जिद से बाहर हॉर्न बजाने को भी कहते हैं। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह प्रगति है या फिर गिरावट। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि राज ठाकरे को अपने दादा की किताबें पढ़नी चाहिए ताकि उन्हें जो है कुछ चीजें समझ में आए। उन्होंने कहा कि वो समझ गए होंगे कि जाति क्या है और जाति के प्रवक्ता कौन रहते हैं, जाति क्या है और मैं एक पिछड़ी खानबोश जाति से ताल्लुक रखता हूं और ऐसे में उन्हें किताब पढ़ने की जरूरत है ताकि उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि आ सके। तो साफ तौर पर आपने ये पूरी जो है बयानबाजी जानी कि किस तरीके से राज ठाकरे के दिए गए बयान पर जो एक के बाद एक प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।